मरकापुर नामक गांव में हरे भरे खेत ठंडी हवाओं के साथ बहुत ही शांत रहता है। उस गांव में कार्तिक, विघ्नेश, अरविंद और हरि नाम के 4 पक्के दोस्त रहते हैं। ये चारों गांव के छोर पर स्थित फैक्ट्री में काम करते थे। पूरा हफ्ता मशीनों की शोर और रुई के फाहों के बीच में कड़ी मेहनत करने के बाद जब रविवार आता तो उनकी दुनिया ही अलग होती। उस दिन उन्हें रोकना किसी के बस की बात नहीं थी। रविवार सुबह 8 बजते ही चारों तैयार हो जाते। गांव के बाहर जंगल के रास्ते में एक पुरानी बावड़ी थी। वो बहुत ही गहरी थी। उसके चारों ओर हरे भरे बरगद के पेड़ है। इस बावड़ी का नाम उन्होंने विलेज स्विमिंग पूल रख दिया था। वहां जाकर लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी के बर्तन में महकती हुई चिकन बिरयानी पकाना उनकी आदत थी। अरे विघ्नेश, वो मसाले ठीक से डाल। उस मसाले से कुएं की मछली किनारे बाहर आकर डांस करनी चाहिए। असल में जब अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रहे हो तो जंगल के बाघ भी वहां का खाना छोड़कर आना चाहिए। अरे तुम चिंता मत करो कार्तिक, आज मैं जो बिरयानी बनाऊंगा ना उसे खाने के बाद तुम्हें अगले हफ्ते तक खाने की याद नहीं आएगी। अरविंद, तुम लकड़ियां ठीक से लगाओ यार। अगर आज कम हुई तो बिरयानी गीली हो जाएगी और ज्यादा हुई तो कोयला बन जाएगी। ध्यान रखना। लकड़ियां तैयार है भाई। हरी, तुम बावड़ी में जाकर देखो पानी कैसा है। पानी में कुछ है क्या नहीं देखो। जब तक बिरयानी पकती है तब तक हम एक राउंड तैर लेते हैं। पानी अमृत जैसा है यार। बिरयानी पकते समय आने वाली वह गर्म भाप और कुएं का ये ठंडा पानी, वाह भाई वाह। ऐसा सुख तो देवराज इंद्र को भी नहीं मिलता। वो ऊपर ऐरावत पर घूमता रहता है, लेकिन इस बावड़ी में तैरने का मजा उसे क्या पता। बर्तन में बिरयानी पकते समय उसकी महक पूरे गांव में फैलने जैसी लगती है। वे इस बर्तन पर ढक्कन रखकर मजे से बावड़ी में कूद जाते हैं और घंटों तक तैरते हुए मस्ती और शोर मचाते हैं। ठीक बिरयानी तैयार होते समय वे बाहर आते हैं। पेड़ की छांव में बैठकर पेट भरकर खाते हैं और खराटे मारकर सो जाते हैं। उसी गांव में गब्बर नाम का एक पेटू भुक्कड़ चोर रहता है। उसकी आदत थी मेहनत करके पका के खाने के बजाय अगर कोई खाना बना रहा हो तो उसे बिना दिखाए चुराकर खाने में उसको परम आनंद मिलता था। जब गांव में चिकन ठेले वाला फोन पर बात कर रहा हो तो उसकी नजर बचाकर लेग पीस उड़ा लेना या बेकरी वाले अंदर जाते ही समोसे अपनी जेब में डाल लेना, यह उसे जन्म से ही आता था। गब्बर चुराया हुआ खाना खाते हुए, आहा, चुराया हुआ खाने में जो मसाले का स्वाद है वह खरीदे हुए खाने में कहाँ मिलेगा। आज चिकन ठेले वाला खूब फंसा। वह मक्खियाँ उड़ा रहा था और मैं पीस उड़ा कर ले आया। वो फोन पर हेलो हेलो कर रहा था और मैं यहाँ चबा चबा कर रहा था। लेकिन कुछ तो भी कमी लग रही यार। जिंदगी में कुछ बड़ा हाथ मारना चाहिए। मेरे पेट के लिए छोटी मोटी चोरियां काफी नहीं है। गब्बर की इन हरकतों को देखकर गांव वाले परेशान हो गए थे। खास करके कार्तिक के ग्रुप को गब्बर लंबे समय से गुस्सा था। उन्होंने उसकी चोरियों को रोकने के लिए उसे एक कड़ा सबक सिखाने के लिए एक मास्टर प्लान बनाया। शनिवार की शाम फैक्ट्री के बाहर गब्बर छिपकर बैठा था। यह जानकर चारों दोस्त ने इस तरह जोर से बात करना शुरू किया कि वह सुन सके। अरे अरविंद, कल रविवार है ना, हमारे विलेज स्विमिंग पूल के पास इस बार डबल मसाला चिकन बिरयानी का प्लान करेंगे। जंगल में उस बावड़े के पास कोई आता जाता नहीं ना, आराम से एंजॉय कर सकते हैं। 10 किलो चिकन लाएंगे। हाँ यार, बर्तन में बिरयानी चढ़ाकर जब हम बावड़ी में तैरते हैं तो उस भूख से बिरयानी अमृत जैसी लगती है। 10 किलो क्या यार, हमारी भूख के लिए तो बर्तन ही कम पड़ जाएगा। 11 बजे तक बिरयानी तैयार हो जाएगी। हम 1 बजे तक नहाएंगे। उस समय वहाँ कोई नहीं आएगा। गब्बर ने कान खड़े करके ये सब सुन लिया था। ओह, जंगल में बावड़ी के पास चिकन बिरयानी पका रहे हैं, वो भी मिट्टी के बर्तन में। 10 किलो चिकन मतलब मेरे पेट के लिए तो एक दावत है। जब ये लोग कुएं में डुबकी लगा रहे होंगे तब मैं बर्तन को खाली कर दूंगा। फिर जब ये बाहर आकर भूख से तड़पेंगे तो उन्हें देखकर मजा आएगा। वो लोग पानी में डुबकी लगाएंगे और मैं यहाँ मुर्गियों के साथ पीस उड़ाऊंगा। अगले दिन रविवार को प्लान के मुताबिक चारों दोस्त बावड़ी के पास गए और बिरयानी पकाना शुरू कर दिए। गब्बर पहले से ही बड़ी झाड़ी के पीछे छिपकर ताक झाक कर रहा था।
गब्बर अपना पेट सहलाते हुए खुश होकर, आहा, आ रही है, महक आ रही है। ईश्वर के वरदान की जैसी चिकन बिरयानी की महक आ रही है। बिरयानी तैयार हो गई यार, पीस बहुत अच्छे से पके हैं, रंग देखो कैसा है। चलो अब बावड़ी में कूदते हैं, वरना इस गर्मी में बिरयानी खाकर नहा नहीं पाएंगे। चारों मिलकर चिल्लाते हुए बावड़ी में कूद पड़े। जब वे अंदर पानी में खेल रहे थे, गब्बर धीरे से झाड़ियों के बाहर आया। उसने इधर उधर देखा और बिल्ली की तरह बर्तन के पास गया। अरे वाह, क्या महक है भाई। ये कार्तिक खाना काफी अच्छा बनाता है। ये लोग अंदर ड्राइविंग कर रहे हैं और यहाँ पर मैं डाइनिंग कर रहा हूँ। अरे वाह, लेग पीस कितने बढ़िया है। पूरा बर्तन जैसे सिर्फ मेरे लिए ही इंतजार कर रहा हो। गब्बर ने उस बर्तन की पूरी बिरयानी को मिनटों में साफ कर दिया। उसके खाने की स्पीड देखकर तो भूखा शेर भी डर जाए। उसने हड्डियां सहित सारे पीस चबा डाले, बर्तन को चाट पोंछ कर साफ कर दिया, फिर से झाड़ियों में जाकर छिप गया। गब्बर अपना पेट सहलाते हुए, अब ये लोग बाहर आएंगे और बर्तन खाली देखकर रोएंगे तो देखने में मजा आएगा। मेरा पेट अब एक बिरयानी फैक्ट्री जैसा हो गया है। थोड़ी देर बाद चारों दोस्त पानी में भीगे हुए बाहर आए और भूख से तड़पते हुए बर्तन के पास गए। बर्तन को खाली देखकर सबने एक दूसरे का चेहरा देखा। अरे बिरयानी कहाँ गई? बर्तन किसने पोंछ दिया? कुएं की मछली ने आकर कुछ खा लिया है क्या? मछलियां नहीं यार, उस गब्बर ने ही खाया होगा। उसे तो आदत ही है ना। हमारी मेहनत गब्बर के नाम हो गई। मेरी भूख तो ऐसी है कि उस गब्बर को ही चबा जाओ। तब कार्तिक ने गहरी सांस छोड़ी और बहुत सीरियस होकर कहा, अरे विघ्नेश, एक बात समझ ले। सच कहो तो उस बिरयानी का गायब होना अच्छा हुआ ना यार, नहीं तो हम जान के खतरे में होते। हमारी किस्मत कितनी अच्छी थी, वो बिरयानी को उठा ले गया। अरे क्या हुआ यार, तुम ऐसे क्यों बात कर रहे हो? बिरयानी खाते तो हमें क्या हो जाता? क्या चिकन खराब हो गया था? वो बात नहीं है यार। थोड़ी देर पहले जब हमने बिरयानी उतारी और बावड़ी में कूदने वाले थे, तब मैं बर्तन पर ढक्कन रखना भूल गया था। जब मैं बावड़ी में कूद रहा था, तब मैं देखा कि पास के एक पुराने बरगद के पेड़ से एक बड़ी सी छिपकली छपाक से उस गर्मा गर्म बिरयानी के बर्तन में गिर गई। वह मरकर बिरयानी में मिल गई। अगर मैं तुम्हें यह बात बता देता तो तुम लोग मुझे डांटते। इस डर से मैंने नहीं बताया। मैंने सोचा ऊपर आकर उसे फेंक देंगे, लेकिन इतने में ही बिरयानी गायब हो गई। जिसने भी वो बिरयानी खाई होगी, जहरीला खाना खाने की वजह से वो 1 घंटे के अंदर ही पक्का मर जाएगा। उसके पेट में पहले गुड़गुड़ाहट होगी, फिर उसका चेहरा पूरा नीले रंग का हो जाएगा। बेचारा वह जो भी हो, उसने यमराज के पास जाने का टिकट खरीद लिया है। यह सुनते ही गब्बर के पेट में अचानक गड़गड़ाहट शुरू हो गई। उसके पसीने छूटने लगे। अरे बाप रे, क्या मैंने छिपकली वाली बिरयानी खाई है? इसलिए खाते समय कोई तो भी पीस मुलायम लग रहा था। वो चिकन का पीस नहीं था, शायद छिपकली थी। क्या मैं मर जाऊंगा? नहीं, मुझे नहीं मरना, मुझे शादी करना है। अभी तो बहुत सारे होटल घूमने हैं। मेरा चेहरा नीला पड़ गया तो क्या होगा? गब्बर तुरंत झाड़ियों से बाहर आया। बावड़ी के किनारे जमीन पर लौटते हुए चिल्लाने लगा, अरे बचाओ, मुझे बचाओ। वो छिपकली वाली बिरयानी खाने वाला पापी मैं हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। मेरा पेट में कुछ हो रहा है। मुझे डॉक्टर के पास ले चलो यार। इस छिपकली का जहर निकाल दो भाई। मैंने बिना एक पीस भी जोड़े सब खा लिया। चारों दोस्त गब्बर को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। क्या रे गब्बर, चुराई हुई बिरयानी का स्वाद बढ़िया था क्या? छिपकली का पीस कैसा था? क्या तूने उसे अपने लिए खास बनाया गया लेग पीस समझ लिया था? मजाक मत करो सर, मुझे डर लग रहा है। मैं मर जाऊंगा। मेरे पेट में गुड़गुड़ाहट हो रही है। क्या छिपकली अभी जिंदा है सर? प्लीज मुझे कोई दवा दे दीजिए। अरे बेवकूफ, उसमें कोई छिपकली विपकली नहीं गिरी थी। हमें पता था कि तू चोरी छिपे खाएगा, इसलिए तुझे बाहर लाने के लिए हमने ये नाटक रचा। क्या हम बिना ढक्कन लगाए पानी में जाएंगे? बिरयानी हमारी जान है यार। क्या हम उसे खुला छोड़कर अपनी जान जोखिम में डालेंगे? तू इतने सालों से चोरी करके खा रहा है ना, क्या तुझे एक बार भी अपराध का बोध महसूस नहीं हुआ? तब गब्बर ने चैन की सांस ली। उसने शर्म से सिर झुका लिया। पेट पर आया पसीना पोंछते हुए दयनीय दृष्टि से देखा। देख गब्बर, इस तरह दूसरों की मेहनत लूटेगा तो एक दिन सच में तुम्हें ऐसे ही सजा मिलेगी। आज हम तुझे छोड़ रहे हैं। अगली बार किसी के भी खाने पर नजर डाली तो हमारे साथ साथ गांव वाले भी तुझ पर टूट पड़ेंगे। इस छिपकली वाली बिरयानी का डर तुझे याद रहना चाहिए। हाँ गब्बर, इस बार तो छिपकली का झूठ बोला था। अगली बार सच में कुछ न कुछ मिला देंगे। संभल के रहना। मेहनत करके काम करने के बाद खाने का स्वाद अलग ही होता है। को अकल आ गई। वो चारों को पैरों पर गिर पड़ा और माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए भैया।
चोरी करने से मिलने वाले स्वाद से ज्यादा आपकी बातों से पैदा हुआ डर ने मुझे जिंदगी का सबक सिखा दिया। उस छिपकली का नाम सुनते ही मेरी अतड़ियाँ कांप रही है। अब से मैं चोरी नहीं करूंगा, आपके साथ ही फैक्ट्री में काम करूंगा। मुझे कोई काम दिला दीजिए सर। अगले दिन से गब्बर भी उनके साथ फैक्ट्री के काम में लग गए। वह भी उनकी तरह मेहनत करके कमाने लगा और हर रविवार उनके साथ मिलकर बिरयानी पकाने, बावड़ी में तैरने और मजे से खाने लगे। अब वह चोर गब्बर नहीं बल्कि कार्तिक के ग्रुप का 5वां दोस्त था। अब वह बिरयानी के बर्तन पर ढक्कन लगाने में सबसे आगे रहता है। मोरल: दूसरों की संपत्ति सांप के समान होती है। मेहनत करके खाए गए भोजन से जो संतुष्टि और स्वास्थ्य मिलता है वो चोरी के अन्न में कभी नहीं मिल सकता।